जय महाविहत दोस्तों, हमारे चैनल महाविहत छोरो 7602 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने आए हैं नवरात्रि के बारे में कि नवरात्रि में गरबा रास क्यों खेला जाता है। जब महिषासुर नाम के राक्षस ने धरती पर हाहाकार मचाए रखा था, पूरी धरती को तहस नहस कर दिया था, तब लोगों ने त्राहिमाम होकर नव दुर्गा माँ को जगाने का फैसला लिया और माँ नव दुर्गा को जगाने के लिए 7 दिनों तक गरबा किए, डाक डमरू बजाए, शंख बजाए। तब 8वें दिन उठकर माताजी ने महिषासुर का वध किया और 9वें दिन सभी ने माताजी को भोग लगाकर उनकी पूजा अर्चना की। तब से हर साल नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है और 7-8 दिनों तक गरबा खेलने के बाद 8वें दिन माताजी को भोग लगाया जाता है। कुछ समुदाय के लोग बलि चढ़ाकर माताजी को भोग लगाते हैं, तो कितने ही समुदाय के लोग शुद्ध शाकाहारी जो होते हैं वो अपने तरीके से माताजी को भोग लगाते हैं 8वें 9वें दिन। तो आज की ये वीडियो मैंने खास बेटियों के लिए बनाई है, बेटियों के समझने के लिए ये वीडियो बनाई है मैंने कि नवरात्रि का जो त्योहार है वो सिर्फ गरबा खेलकर डांस करने के लिए नहीं है, वो अपनी देवी की भक्ति करने के लिए, उनको रिझाने के लिए गरबा खेला जाता है। तो कृपया करके ऐसे वस्त्र ना पहने जिससे कोई आपकी हंसी उड़ाए और आपकी इज्जत पर दाग लगे। ऐसा कोई कार्य ना करे, माताजी की भक्ति पूरी पवित्रता से करे। बेटियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप अगर सोचती होगी कि हम बेटियों पर ही क्यों इतना प्रतिबंध, लड़कों को तो सभी प्रकार की छूट होती है, कभी भी बाहर चले जाओ, कभी भी आ जाओ, कितना भी घूमो, कितना भी लेट आओ, कोई नहीं बोलता। तो आपको ही खास समझाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है कि घर की बेटी जो होती है वो सोना होता है और लड़के पत्थर की तरह सख्त होते हैं। पत्थर से भला कौन अपना सर टकराएगा। तो इसलिए लड़कों पर प्रतिबंध ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो पत्थर की तरह सख्त होते हैं, उनको संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। और लड़कियां शुद्ध सोना होती है, तो सोने को बहुत ही बारीकी से संभाल कर रखा जाता है। तो जो घर की बेटी होती है उसकी जिम्मेदारी होती है अपनी घर की इज्जत संभालना, उसके हाथ में होती है। तो आपके कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है तो आपको कुछ तो उसके लिए करना होगा। तो आप सभी बेटियों के लिए ये एक संदेश है कि अगर हो सके तो जो सार्वजनिक यानी कि कॉमर्शियल जो होते हैं डांडिया रास के प्रोग्राम वगैरह, हो सके तो वहां पर मत जाइए। अपनी सोसाइटी या अपनी शहरी, अपने मोहल्ले में जो छोटे मोटे गरबे लगाते हैं उधर ही गरबे खेलिए, क्योंकि गरबा माता जी की भक्ति के लिए होता है, ना ही कि अपने मनोरंजन के लिए। इसको अपने हिंदू धर्म के त्योहार को मनोरंजन मत बनाओ बहनों। और आपने पहले से ही पास खरीद रखे हैं और जाना इतना ही जरूरी है, तो अपने भाई या अपने पिताजी या अपने माता को साथ में लेकर जाइए, ताकि कोई आपके साथ रोमियोगिरी ना कर सके और आपकी नजरें भी हमेशा झुकी हुई रहे। जब तक आपकी नजरें झुकी हुई रहेगी तब तक आपके पिताजी का सर ऊंचा रहेगा, क्योंकि उनकी इज्जत आपके हाथ में है। तो बहनों, अपने बाप की इज्जत संभाले रखना। और नवरात्रि देवी की भक्ति के लिए आती है, तो आप गरबा खेलिए, लेकिन अपनी कुल देवी की भक्ति के लिए खेलिए और अपनी कुल देवी की भक्ति में मग्न होकर धाम धूम से गरबा खेलिए। और सभी माता पिताओं से मेरी विनती है कि अपनी बेटियों को आप गरबा क्लासेस में भेजते हैं, उससे बेहतर है कि आप उसे कराटे सिखाए या फिर पायलट बनाए, अपने देश के लिए युद्ध करके देश की सेवा करे, या फिर तलवारबाजी सिखाइए और झांसी की रानी बनाइए। अपनी बेटी को आप ये सब डांस वगैरह सिखा के क्या हीरोइन बनाना चाहते हो? ऐसा मत करो। अपनी बेटी को अभी आगे के समय में धर्म युद्ध होना तय है, तो बचपन से ही अपनी बेटियों को फाइटर बनाओ और उसे तलवारबाजी सिखाओ, कराटे सिखाओ, उसे पायलट बनाओ और इस तरह कैरियर में आगे बढ़ाओ। दोस्तों, नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी ये जानकारी मैंने आपको दी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे मैंने बात की थी बलि प्रथा के बारे में, तो बलि प्रथा के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वो वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप जान सके कि बलि प्रथा कैसे शुरू हुई और क्यों चलती है और बलि प्रथा को चालू रखना चाहिए या नहीं। जय माँ विहत।